तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। इस बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा इतने गुस्से में होता है कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। खैर, अब कृष्णा भी अश्वत्थामा के इस एक्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और यहाँ पर कृष्ण अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालते हुए उसे श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे और उसके माथे से खून बहता रहेगा और उसका कोई भी घाव कभी भी नहीं बढ़ेगा। अब उसको इंतजार करना होगा कलयुग के अंत का, जब इस दुनिया में पाप भर जाएगा और पुण्य बिल्कुल भी नहीं बचेगा और तब जाकर वो अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे आज उसने एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश की है, वैसे ही भविष्य में उसे उस लेडी का गर्भ बचाना पड़ेगा जिसके अंदर उनका 10वां अवतार पलेगा। तभी अश्वत्थामा का ये श्राप खत्म होगा और ये जो मणि होगी ये खुद ब खुद उसके पास पहुंचकर चमकेगी और उसे इशारा करेगी कि हाँ, वक्त आ चुका है। खैर, अब इसके बाद कहानी आती है 2898 एडी में, यानी कि महाभारत से 6000 वर्ष बाद। खैर, अब हम ऐसी धरती को देखते हैं जहाँ पर हर चीज तबाह हो चुकी है। इस दुनिया में ना तो खाने को कुछ बचा है और ना पीने को। अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही शहर बचा है जिसका नाम काशी है। अब यहाँ पर राज चलता है सुप्रीम रूलर यास्किन का, या फिर ये कह सकते हैं आपके कली का। और यहाँ पे एक और अहम कैरेक्टर को दिखाया जाता है मानव, जो कि यास्किन का प्यादा है। और ये जो वक्त है ना, ये ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब इस शहर के अंदर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और उनकी यहाँ पर पूरी अय्याशी वाली लाइफ होती है। लेकिन जो शहर के बाहर के लोग हैं वो उन्हें यहाँ पर काम करने के लिए लाया जाता है ताकि वो इन अमीरों के गुलाम बन के रह सके, जस्ट लाइक मैड मैक्स फ्यूरी। अब यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर भी है जो कि पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं और अगर किसी भी बाउंटी हंटर के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो जाए तो वो शहर के अंदर रह सकता है। अब इस शहर में सबसे बुरा हाल तो फीमेल्स का है, क्योंकि जो भी लड़की वर्जिन होती है यास्किन उसको अपने फीड से प्रेग्नेंट करता है ताकि उसको अपना वारिस मिल सके। और ये वारिस उसे ये सारी जायदाद संभालने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि उसे मार के उसके अंदर उसके ब्लड से एक सीरम बनाने के लिए, ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल कर सके। लेकिन आज तक यास्किन को उसका वारिस नहीं मिल सका, क्योंकि हर बार या तो फीमेल खत्म हो जाती या उसके पेट में पल रहा बच्चा। अब यहाँ पर हम एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि एक लैब में ले जाकर उसे एक ट्रायंगल जैसे चेम्बर में लटाया जाता है, जहाँ पर एक मशीन उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, जिसके बाद इस लड़की को जलती भट्टी में जला दिया जाता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ और अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल ही फ्री है यार। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ मूवी को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जब वो लोग सीरम निकालते हैं एक लड़की के अंदर, तो शायद वो लड़की उसी मशीन के अंदर ही मर जाती होगी, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी को जाया कर देते हैं। अब ना जाने ऐसा कितनी लड़कियों के साथ ये लोग ऐसा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक और भी खुलासा होता है कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान को ना मानने वाले लोग ही नहीं है, बल्कि भगवान को मानने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनको असल में रेबल्स कहते हैं। और ये लोग असल में शंबाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है। अदरवाइज यास्किन और कमांडर इस जगह को भी तबाह कर देते हैं, यानी कि वो भी अब तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल्स छुप कर सबकी हेल्प करते हैं। इन सबकी एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम। अब मरियम अपने सभी भगवानों पर और कल की अवतार पर, अश्वत्थामा पर, सब पर बिलीव रखती है कि एक दिन माँ आएगी जिसके जरिए कल्कि आएंगे। खैर, अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें के काशी लेकर आया जा रहा था। यहाँ पर इनसे काम लिया जाएगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्हें इधर उधर बेच दिया जाएगा। एक बच्ची भी यहाँ पर थी जो कि खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। अब यहाँ पर सारी लड़कियों को तो लेकर जाया जाता है, लेकिन ये किसी तरह बेचारी यहाँ पर बच जाती है। अब हम रेबल्स के बीच में एक दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं
जिसके पास एक रेबल आता है जो कि अश्वत्थामा की वही मनी लेकर आया था, क्योंकि असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी। शंबाना में ऐसा माना जाता है कि अगर कल की भगवान पास होंगे तो ये मनी चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि यहाँ पर दिव्या प्रेग्नेंट तो थी लेकिन कल की भगवान उनकी गर्भ में नहीं थे। अब यहाँ पर बाउंटी हंटर उन्हें पकड़ लेते हैं और मनी वहाँ पर ही गिर जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची इस मनी को उठा लेती है और भागने लग पड़ती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ गया था। अब कमांडर के सामने यहाँ पर दिव्या को और उस रेबल को पेश किया जाता है। अब यहाँ पर कमांडर मरियम से बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो शंबाला का पता बता देगी तो दिव्या को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो मरियम कुछ बताती है और ना ही वो रेबल। और अब दिव्या को ये लोग वहीं पर मार डालते हैं और यहाँ पर रेबल का भी खून हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि धरती में वाकई में अच्छाई खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है जिसका रोल यहाँ पर प्रभास ने किया है। बहरवा के पास यहाँ पर एक रोबोट कार होती है जिसमें एक एआई होता है जिसका नाम बुज्जी होता है। अब यहाँ पर बुज्जी एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पे एनालाइज करती है जो कि उसी ट्रक में आया था जिसके अंदर वो छोटी लड़की भी थी। अब यहाँ पर हर बाउंटी हंटर की यही इच्छा है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए और यही सपना यहाँ पर बहरवा का भी था। बहरवा यहाँ पर उस लड़के को कैप्चर कर लेता है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहरवा को कैप्टन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अब यहाँ पर एक लड़की है रॉक्सी जो कि बहरवा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पर रॉक्सी को 70 दिन का एक जिसमें उसे कॉम्प्लेक्स में कुछ काम दिया जाएगा और यहाँ पर बहरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एटलीस्ट उसे वहाँ पर लेकर चले। अब जाकर वो 1 घंटे वाला उसके लिए पास बनवाती है, लेकिन हम वहाँ पर जाते ही हम ये देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। अब यहाँ पर पहली बार ये दोनों घोड़ों को देखते हैं, फ्रूट को देखते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो इनको संतरा खाना तक नहीं आता था। अब ये लोग यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन बहरवा की हरकतों की वजह से गार्ड उसे पकड़ के वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड मंदिर में आ गई थी, जहाँ पर उस बच्ची की मुलाकात अश्वत्थामा से होती है। यहाँ पर अश्वत्थामा किसी तरह से इस बच्ची को बचा देते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मनी दिखाती है जो कि चमक रही थी क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, यहाँ पर एक लेडी थी जिसने यास्कीन के सीमन को अपने पेट में 5 महीने से ज्यादा रख लिया था और ये उन्हीं के लैब की एक विक्टिम है जिसका रोल यहाँ पर दीपिका ने किया है। यहाँ पर इस लड़की का नाम सुमति होता है। अब यहाँ पर सुमति को भी उस ट्रायंगल शेप की मशीन में डाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर से भी वही सीरम निकाला जाए, लेकिन सुमति यहाँ पर किसी तरह सरवाइव कर जाती है क्योंकि वो मशीन बंद कर दी जाती है सुमति की एक दोस्त के जरिए। सुमति की ये दोस्त रेबल्स के लिए काम करती थी और उसे यहाँ पर लगता है कि सुमति को बचाना जरूरी है, इसलिए वो मशीन को बंद कर देती है और वो सुमति को कहती है कि यहाँ से एक टनल जा रहा है जिसके जरिए तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा उस मनी को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि यहाँ पर उसका शराब काइंड ऑफ खत्म हो गया था। अब यहाँ पर अश्वत्थामा का सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें कल की अवतार की रक्षा करनी है, इसके लिए उनको सुमति की रक्षा करनी होगी। यहाँ पर अचानक से अश्वत्थामा के सारे जख्म भर जाते हैं और वो पूरे तरीके से हील हो जाता है। अब इन रेबल्स के अंदर 2 लवर्स होते हैं जिनका नाम अज्जू और कैरा था और एक वीरन होता है जो कि सुमिथा को मिलकर संभालने लगते हैं। उसको वो लोग शंबाला लेकर जाने लग पड़ते हैं। यहाँ पर बहरवा भी सुमिता के पीछे पड़ जाता है। होता ये है कि इनकी मुठभेड़ के अंदर कैरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है, लेकिन होता तभी ये है कि अश्वत्थामा उस छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर आता है और वहाँ आते ही सबको मार देता है। उनके पास एक लाठी होती है जिसके चलते कोई भी उनको छू नहीं पाता और यहाँ पर अश्वत्थामा 8 फीट से भी लंबे होते हैं। अब यहाँ पर बहरवा भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा के चलते वो भी उनको छू नहीं पाता। यहाँ पर बहरवा सुमति को माँ कहकर प्रणाम करता है। अब यहाँ पर अश्वत्थामा सुमति को लेकर शंबाला पहुँच जाता है। यहाँ पर अचानक से बारिश हो जाती है जिसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि हाँ यही माँ है, कल की इनकी कोख से ही जन्म लेंगे। यहाँ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं सिग्निफाइंग के भगवान आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे कृष्ण के टाइम पर बारिश हुई थी वैसे ही माहौल बनता है। अल्टीमेटली यहाँ पर सब खुश थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बहरवा कमांडर के साथ डील करता है। सिर्फ वही अश्वत्थामा को हरा के सुमति को वापस ला सकता है और कमांडर इसके लिए मान भी जाता है और फिर बहरवा अपनी कार बुज्जी को ठीक भी
करता है और उसको मॉडिफाई भी करता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। यहाँ पर अश्वत्थामा सुमति को एक राज भी बताता है कि मेरे हाथ में ये जो झड़ी है ये झड़ी नहीं है, दरअसल ये मेरे प्रिय मित्र कर्ण का धनुष है, इसी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण नहीं रहा तो ये सिर्फ एक बुरे व्यक्ति की झड़ी बन के रह गई है। यहाँ पर रात को शंबाला के अंदर बैरवा के साथ कमांडर और बहुत सारे सिपाही भी आ जाते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा और बैरवा की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अश्वत्थामा बैरवा को हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानव बनियम को मार डालता है। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमिता फ्लाइंग मशीन से हाइट से गिर पड़ती है, लेकिन उसको अश्वत्थामा और बैरवा मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे, लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आके अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। जहाँ पर बैरवा बेहोश हुआ था वहाँ पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। यहाँ पर कमांडर सुमिति को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी ऐसे ही बैरवा उस लाठी को पकड़ता है, तभी वो लाठी चमक पड़ती है और तभी जाकर हमको पता चलता है कि बैरवा असल में कर्ण का रिकार्नेशन है और कमांडर के द्वारा किए गए फायर को काटते हुए कमांडर को मार डालता है। यहाँ से उसके हाथ से धनुष भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर से लगता है कि वो बैरवा है। यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वो था कौन, लेकिन जैसे ही धनुष छूटता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पर बैरवा सुमति को अपने साथ लेकर फिर से जास्कीन के पास जाने लगता है और यहाँ पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे अश्वत्थामा नहीं रोक पाता उसे। यहाँ पर शंबाला पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर अश्वत्थामा को भी समझ आ जाता है कि बैरवा उसका मित्र नहीं है जो कि फिर से रिकार्नेट हुआ है, लेकिन उसको चीजें ठीक से याद नहीं है और यहाँ पर अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो उसको सब कुछ दोबारा से याद दिलवाए ताकि यास्कीन हराने में वो उनकी मदद कर पाए। यही पे इस मूवी का एंड होता है। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।